नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम जल्द होगा शुरू। परियोजना को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी दिखाई विशेष रुचि। जम्मू कश्मीर में पानी के किराए में बढ़ोतरी की नई दरें अप्रैल 2021 से हो गई लागू। प्रशासन ने जम्मू संभाग के 600 कार्यालयों में एक साथ मारे छापे। पीएचईडी ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे पर 370 और 35A की पुनर्बहाली को साथ लेकर चलेंगे। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम जल्दी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हाल ही में 144 कनाल जमीन प्रशासन ने स्पोर्ट्स काउंसिल को हस्तांतरित कर दी है, जिसकी तारबंदी भी कर ली गई है। इसमें पहले चरण में 45 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम, खिलाड़ियों के साथ साथ स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार करने की योजना है। इसके लिए परियोजना प्रशासनिक मंजूरी के लिए भी भेज दी गई है। इसके बाद इसके टेंडर लगा दिए जाएंगे। परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी विशेष रुचि दिखा रहे हैं। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अगले 1 वर्ष में कम से कम एक खेल सुविधा को तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ बीसीसीआई और जेकेसीए के सहयोग से इस परियोजना की पहली सुविधा में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के साथ आगाज किए जाने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पानी के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण ने पानी किराए की नई दरें जारी कर दी हैं। गांव और शहरों में आधी व पौनी इंच पाइप के घरेलू पानी कनेक्शन में पानी का किराया 6 से 8% बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से वाणिज्यिक उद्योग, बोरवेल, कृषि समेत अन्य श्रेणी के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। नई दरें अप्रैल 2021 से लागू हो गई हैं। प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक प्रभावी रहेंगी। इससे पूर्व दिसंबर 2017 में पानी किराए की दरों की अधिसूचना जारी की गई थी, जो क्रमशः वर्ष 2018-19, 19-20 और 20-21 के लिए थी। जे.एंड.के वाटर रिसोर्स एक्ट 2010 की धारा 128 के तहत जारी की गई दरों को अप्रैल 2021 से प्रभावी किया गया है। सरकारी कार्यालयों में कामकाज में बेहतरी लाने व अनुशासन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने जम्मू संभाग के 600 कार्यालयों में एक साथ छापे मारे। इस दौरान 41 सरकारी कार्यालयों पर ताले लटके मिले। इसके अलावा कार्यालयों में 1177 अधिकारी व कर्मचारी गैर हाजिर भी मिले। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए गैर हाजिर अफसरों व मुलाजमों के अगस्त माह के वेतन को रोक दिया है। इसके साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्यवाही पर स्पष्ट कर संदेश दिया है कि काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने उपराज्यपाल के प्रशासनिक कामकाज में बेहतरी लाने के लिए निर्देश पर ये कार्यवाही की। छापे मारने वाली टीमों का नेतृत्व जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने किया। डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने भी कुछ कार्यालयों में छापे के दौरान वे मौजूद रहे। पूरी कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच हुई। छापे मारने के लिए गठित विशेष टीमों के अतिरिक्त जिलाधीश, सहायक आयुक्त, एसडीएम व तहसीलदार रैंक के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान कार्यालयों में देरी से पहुंचने वाले व गैर हाजिर अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। पीएचईडी के नेताओं ने तय किया है कि वे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। महबूबा ने सभी घटक दलों से कहा है कि हमें आम जनता को भी एकजुट करना है, तभी मकसद में कामयाब रहेंगे। कश्मीरियों को लगातार दबाया जा रहा है। चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन हमें एकजुट रहना है। अगर लोगों को सभी मुसीबतों से बाहर निकालना है तो हमें ही एक होकर आगे बढ़ना है। आम लोगों की निगाहें हम सभी पर हैं। पीएचईडी को लेकर कुछ तत्व लगातार अफवाह व असमंजस फैला रहे हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने ये संकेत भी दिया कि वह भविष्य में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली को पीठ पर सवार ही रखेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर गत मंगलवार को हुई पीएचईडी की बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली का प्रस्ताव
दोबारा पारित किया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर की जनता को बार बार अपमानित करने का आरोप भी लगा और कहा गया कि अगर ये रवैया नहीं बदला गया तो परिणाम पूरे देश के लिए घातक होंगे। तालिबान ने अमेरिका समेत अन्य देशों पर सख्त होता दिखाई दिया, ये बात साफ कर दी। इस बात को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है कि अमेरिका अफगानिस्तान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे पेशावरों को अपने साथ लेकर जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल महिलाओं को काम पर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कामकाजी महिलाओं को फिलहाल सामान्य होने तक घरों में ही रहने को कहा गया है। उनके मुताबिक ये फैसला सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया है। मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका अफगानी विशेषज्ञों या पेशावरों को अपने साथ ले जाना बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका लगातार अपने साथ यहाँ के पेशावरों को लेकर जा रहा है, इससे देश को नुकसान होगा। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान ने यह भी माना कि उनके यहाँ पर आने से लोग डरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं। वो लोगों को लगातार ये समझा रहे हैं कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कहा कि अमेरिका के पास अपने विमान हैं, अपने एयरपोर्ट हैं, लिहाजा वो अपने लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने साथ लेकर जाएं। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले दिन जहां पूरे देश में कुल 25,000 मामले सामने आए थे, वहीं बुधवार को रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 37,000 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,593 नए मामले सामने आए और 34,159 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहाँ रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गया है। भारत में पिछले दिन के मुकाबले बढ़े 12,126 मामलों के पीछे सिर्फ एक कारण नजर आ रहा है और वो है केरल में कोरोना के मामलों में दाल। बता दें कि बीते दिनों केरल में 24,296 नए कोविड मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 19,349 लोगों की रिकवरी दर्ज की गई थी और वहां अब पॉजिटिविटी रेट 18.4% है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए श्रीनगर जिले के जैन कदल इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ये कैंप सीआरपीएफ की 23 बटालियन का है। वही हमले में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के सोपुर में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। अराजक तत्व अफवाह ना फैला सके, इसके मद्देनजर सोपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। साथ ही श्रीनगर बारामूला के बीच ट्रेन सेवा भी निलंबित कर दी गई है। बता दें कि सोपुर के पेटसीर गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस सेना की 52 आरआर और सीआरपीएफ की 177, 179 और 92 बटालियन की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस तरह की व्यवस्था बनाए रखें कि अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा और आरपीटीसीआर टेस्ट के लिए मरीजों को लंबा इंतजार ना करना पड़े। ये निर्देश उन्होंने स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के दौरान दिए। भारद्वाज ने इस दौरान सभी अधिकारियों से उनके काम और जिम्मेदारी के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने हर किसी को समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अपने काम को हल्के से ना ले। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के हर प्रयास में उनका सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर पर मरीजों की देखभाल की जाती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान अपने राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए शिया समुदाय भी सक्रिय हो गया है। शिया समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश चुनाव आयुक्त के शर्मा से मुलाकात कर कश्मीर में 6 विधानसभा चुनावों के परिसीमन की मांग की है। इनमें से 2 श्रीनगर शहर के भीतर ही हैं, जबकि 3 बड़गांव और 1 उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में है। कश्मीर में शिया समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, यह करीब 17 लाख है। बड़गांव जिले को शिया बहुल माना जाता है। 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर राज्य में मुश्किल से 2 से 3 ही शिया उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच पाते थे। फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। इसी साल दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट अमित कपूर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बच्ची जो 10वीं से पास कर दी गई थी, उसके पास मार्क लिस्ट थी, बाद में उसे बोर्ड में वापस बुलाया गया और उससे वो मार्क लिस्ट छीन ली गई और कहा गया कि तुम फेल हो। उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने फिर से हमें बुलाया और ये बोलते हैं कि फॉर्म भरो और हमें 2 दिन का टाइम दिया जाता है। पर मैं पास हूँ, बोलते हैं कि गलती से किसी और लड़की के नंबर आएंगे, ये आपके नंबर नहीं है। आज महीने से भी ज़्यादा हो गया, कोई उन्होंने नहीं बोला कि आप पास हो या फेल हो, ना वो कुछ बोलते हैं ना कुछ। ये नेट में आज भी पास है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी इसको चेक कर लीजिए। लेकिन ये कौन सा मजाक चल रहा है जेके बोर्ड का? आखिर किस तरह का ये जेके बोर्ड है जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है? और उस आदमी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस क्यों नहीं अभी तक किया गया और इस बच्ची को मास प्रमोशन दे दी जानी चाहिए, जबकि आज भी ये नेट में पास है। अगर बोर्ड सही था तो आज इसको नेट में पास कैसे आया? आज भी ये नेट में फेल क्यों नहीं किया गया? अभी तक नेट में ये पास है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एलजी साहब, या तो अपने जेके बोर्ड को सुधारिए और इस बच्ची को। जेके फिल्म पॉलिसी को लेकर आज आर्टिस्टों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी को लाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उनको हौसला मिला और वो चाहते हैं कि हम लोग फिल्म बनाएं, यहाँ पे फिल्म मेकिंग हो, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि अगर हम फिल्में बनाएंगे तो होता क्या है कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में ये फिल्म पॉलिसी बनी है, अदर स्टेट में भी फिल्म पॉलिसी है और हम लोगों ने पढ़ी भी है, हम लोगों ने उन फिल्म पॉलिसी में काम किया। हाल में ही हम लोगों ने यूपी में एक फ़िल्म की है और वहाँ पे हम लोगों को सब्सिडी भी मिली है। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस साल में हम लोगों की 6 फीचर फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें हमारी मंटोस्तान है, लायंस है, साइड ए साइड बी है, बहुत सारी फिल्में हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देख भी सकते हैं। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज नानक नगर का दौरा किया और वहां पर नाले को कवर करवाने का कार्य करवाया, क्योंकि उस नाले के कवर ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों की काफ़ी समय से मांग थी कि इस नाले को कवर करवाया जाए ताकि इसका गंदा पानी उनके घरों में ना घुस सके। लोगों को राहत देनी है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट लोग कर रहे हैं उसको हम तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये नाला बहुत बड़ा नाला है, 18 इंच मोटी स्लैब है, इसका हम टेंडर भी कर रहे हैं। तब तक लोगों को राहत कैसे मिले, बीच बीच में तोड़कर इसके खंबे पोल सफाई इसको कर रहे हैं ताकि टेम्प्रेरी अभी रिलीफ मिल सके। लेकिन जैसे जैसे लोग हमें कहेंगे जहाँ जहाँ से तोड़ना होगा इसको हम तोड़कर लोगों को पूरा राहत देंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।